आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की ऐसी ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप एक गिलास पी लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का-फुल्का फ़ील करेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। बहुत ज़्यादा कमाल की और टेस्टी सी ड्रिंक है और बनाना बेहद आसान है। 2 से 3 तरीके आपको बताऊँगी, जो आपका फ़ेवरेट हो उस तरीके से आप बना लीजिएगा, लेकिन ढेरों ढेर इसके फ़ायदे हैं। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहली जो मेन चीज़ हमने लेनी है वो है पुदीना। पुदीना हमने लिया है यहाँ पर तकरीबन 2 गट्टी। अच्छी तरह से मैंने इस तरह इसके पत्ते सिर्फ उतारे हैं और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया। इस तरह से करके धोने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसे पानी में डिप कर दिया था, ताकि पुदीना जो है ना वो फ्रेश रहे। तो 2 गट्टी पुदीना है, इतने ही हमने लिया है। अच्छी तरह से आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है और उसके बाद जो अगली चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है सौंफ। सौंफ यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन 3 चम्मच और इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले पानी में अच्छी तरह भिगो दिया था। पहले आपने इसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आपने इसे भिगोना है, ठीक है? जितनी मिकदार में आज हम बना रहे हैं ये शरबत, तो 3 चम्मच सौंफ जो है वो काफ़ी है। उसके बाद जो अगली चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है आलू बुखारे। आलू बुखारे भी जो है इनको भी हमने भिगोया हुआ था, तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर 7 से 8 अदद लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खटास हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 से 8 अदद लिए हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा तासीर ठंडी होती है, मैदे जिगर के लिए बेहद मुफीद है। तो इन तमाम चीज़ों को अब हमने ले लेना है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद पैन। पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। पानी यहाँ पर आपने टोटल डालना है इस पैन के अंदर 4 कप, ठीक है? 4 कप पानी डालने के बाद अब जो पुदीना आपने धोकर रखा हुआ था ना, वो सारा आपने इसके अंदर डाल देना है और हमने इसे पकाना है इस पानी को इतना कि ये जो 4 कप पानी है ना, 3 कप रह जाए, ठीक है? पुदीना तमाम हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद जो हमने सौंफ भिगो कर रखे हुए थे, इसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमने आलू बुखारे रखे हुए थे, उन्हें भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद फ्लेम हमने यहाँ पर कर देनी है ऑन और इसे हमने पकाना स्टार्ट कर देना है। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे पकाएँगे क्योंकि सौंफ है और उसके साथ आलू बुखारे हैं, तो इनको हमने अच्छी तरह से भिगो कर रखा हुआ था। तो काफ़ी हद तक उसका जितना भी फ्लेवर था वो पानी के अंदर आ चुका है। बस यहाँ पर पुदीना रह गया है। तो जब आप इसको थोड़ी तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाएँगे तो आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता जो पुदीने का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। पानी का कलर यानी चेंज होना शुरू हो जाएगा और जितना भी फ्लेवर है पुदीने का, सौंफ का और उसके साथ आलू बुखारे का, तमाम इस पानी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा जो पानी पक रहा है। अब आपने इसे इतना पकाना है कि ये पानी पक कर तकरीबन 3 कप रह जाए, ठीक है? टोटल हमने इसमें पानी 4 कप डाला था ना, तो ये 3 कप रह जाए, इतना आपने इसको पका लेना है अच्छी तरह से। तो जब ये अच्छी तरह से आप इसको पका लें, पानी जो है वो 3 कप रह जाए, तो उसके बाद हमने इसे उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि अब हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो चुका है, तमाम फ्लेवर पानी के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए पहले आपने इसे ठंडा कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ले लिया है जग और उसके अंदर ये तमाम जो है ना पत्ते भी और तमाम चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड कर दी हैं, आलू बुखारे। और इन्हें ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। 2 से 3 दफ़ा इसे चलाएँगे ताकि बारीक से इसका पेस्ट बन जाए और तमाम फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। 1 अदद छन्नी लेंगे, छन्नी के अंदर थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे, चम्मच की मदद से हिलाते जाएँगे और अच्छी तरह से तमाम जो है ना इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सा पानी जो है वो हमें मिल चुका है। तो अब हमने इसका बनाना है शरबत। तो उसके लिए दोबारा से इसे मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर, फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर दी है और इसे हमने पकने के लिए अब छोड़ देना है। अब यहाँ पर जो चीनी है ना वो मैंने यहाँ पर डाली है, 3 कप पानी रह गया था ना, तो चीनी आपने यहाँ पर डालनी है 1.5 कप, ठीक है? ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो अक्सर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो यहाँ पर हमने पानी जो है इसके अंदर चीनी डालने के बाद अब आपने इसको पकाना है अच्छी तरह से, जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता और बिल्कुल शरबत की तरह से ये बन नहीं जाता। तो इसे आपने मुसलसल मीडियम हाई फ्लेम का पर भी आप इसको पका सकते हैं। थोड़ी फ्लेम मीडियम भी रख लें या हाई रख लें, कोई मसला नहीं। थोड़ी हाई रखेंगे तो ज़रा काम जो है ना वो जल्दी से हो जाएगा। तो जब तक मैं आपको एक और जो ड्रिंक है बड़ी कमाल की, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही आप इसकी ये ड्रिंक जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने ले लिया है पुदीना, तकरीबन 2 से 3 चम्मच है। इसे हमने जग में डाल दी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक और उसके बाद एक बड़े साइज़ का जो लेमन है ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, लेकिन उससे पहले 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है, ठीक है? अब मैंने इसमें लेमन भी डाल दिया है। इसके अंदर डाल दी हमने ढेर सारी बर्फ़। बर्फ़ ज़्यादा आपने डालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने बर्फ़ डाली, तो बर्फ़ डालकर ही आपने इसको ग्राइंड करना है। पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 चम्मच आप पानी ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ बर्फ़ ही है। बर्फ़ है, पुदीना है और इसके अंदर लेमन है, थोड़ा-सा नमक है।
अब इसका बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले तो हमने ले लिया 1 अदद गिलास और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये जो हमने पुदीने का, लेमन का और बर्फ़ जो है इसको अच्छी तरह से शेक करके रखा हुआ था। उसके बाद थोड़ा-सा मैं इसमें डाल रही हूँ तुक़्म बलंगा और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोई सी भी आपको ड्रिंक पसंद हो। मैंने इसमें डाल दी है स्प्राइट और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी से आपके लिए जो ड्रिंक है ना वो तैयार हो चुकी है पुदीने की। तो बहुत ज़्यादा डाइजेशन के लिए भी मुफ़ीद है। बाज़ लोगों को थोड़ी बदहज़मी वग़ैरह हो जाती है खाने के बाद, तो अगर आप इसे पीते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी जो ड्रिंक है वो थोड़ी सिंपल है। तो सबसे पहले तो हमने जो पुदीने का पानी है वो इसके अंदर डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें सिंपल सोडा डाल दिया है, यानी स्प्राइट वग़ैरह डाल दें और इसमें मैंने तुक़्म बलंगा नहीं ऐड किया। तो माशाल्लाह से दोनों ही जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा मुफ़ीद हैं डाइजेशन के लिए। तो आप इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शरबत है वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है और इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने डाल दिया फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए थे ग्रीन फूड कलर के। उसे डालने के बाद दोबारा से इसे मैं मिक्स करूँगी और इसे आपने तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता, एक शरबत की फ़ॉर्म में ये आ नहीं जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल शरबत की तरह इसकी फ़ॉर्म आ चुकी है। बिल्कुल वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी है जैसे कोई भी आप जामे शीरिया या कोई शरबत वग़ैरह लेते हैं ना बाज़ार से, वैसे ही गाढ़ा-सा ये देखिए इस तरह से। तो आपने इसको इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर ये है कि अब आप इसका इसका जितना भी शरबत बनाना चाहें बन गया है। आप फ़ौरन से ही 2 से 3 चम्मच जो है वो गिलास में ऐड करें, उसके साथ पानी ऐड करें और आपका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा शरबत तैयार हो जाता है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं, इसके अंदर काला नमक भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसको आपने ठंडा कर लेना है पहले अच्छी तरह से। ठंडा करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए, वो भी फ्रीज़र में, ठीक है? फ्रीज़र में सेव करना है, फ्रिज वगैरह में सेव मत करिएगा और 1 महीने के लिए। और अगर सेव करना ज़रूरी हो तो इसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच सिरका ज़रूर डाल लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर इसे बनाने का तरीका सबसे पहले तो हमने डाल दी है बर्फ़, उसके बाद डाल दी हमने तुक़्म बलंगा और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमने शरबत बना कर रखा हुआ था ना 3 से 4 चम्मच वो डाल देंगे और यहाँ पर सिंपल सादा ठंडा पानी हमने डाल दिया है। तो अगर आपको ये ड्रिंक पसंद आए तो इस तरह से बना लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। जो लोग स्प्राइट नहीं पीना पसंद करते, वो इस ड्रिंक को इसी तरह सिंपल तरीके से बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, हेल्दी बनेगी। लेकिन जिन लोगों को स्प्राइट पसंद हो तो सेम इसी तरह से बर्फ़ डाल दी है, तुक़्म बलंगा ऐड करने के बाद हमने शरबत डाला है और अब हमने इसके अंदर डाल दी है स्प्राइट। तो दोनों तरह से हमने आपको बता दी है। जैसे अब आपका दिल करे आप उस तरह से इस ड्रिंक को बनाइए, एन्जॉय करिए। तमाम जो ड्रिंक्स हमने बनाई हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, डाइजेशन के लिए बेहद मुफ़ीद हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।